हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th अकाउंटेंसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 31। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है कि राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है भाई। और जो उनकी बैलेंस शीट है वो इस प्रकार से दे रखी है। जब उनका डिसोल्यूशन हुआ तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड दे रखी है। क्रेडिटर 40,000 रुपये के, बीपी 2600 रुपये के, प्रोविजन फॉर डेप्शन 15,000 का। राम ने लोन दे रखे है फर्म को 40,000 रुपये का। कैपिटल थी जो राम, श्याम और मोहन की वो 1,35, 30 और 10 हुई, टोटल 2,72,600। इधर एसेट साइड में कैश एट बैंक है 44,000 रुपये का। डेटर है आपके 15,000 के, स्टॉक आपका 50,000 का, प्लांट आपका 75,000 का, पेटेंट्स 20,000 के। और ये 100 शेयर इन एक्स LTD भी, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है ये कि आपने 100 शेयर तो एक्स LTD खरीद रखे हैं 5,000 रुपये के, और 300 शेयर आपने वाई LTD खरीद रखे हैं 18,000 रुपये के। तो एक्स वाई का कुछ नहीं करना आपने, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है भाई आपकी। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट होते हैं ना, तो आपने पैसा लगा रखा है इन 2 कंपनियों में। ये शेयर की संख्या दे रखी, इतने इतने शेयर खरीद रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी गुडविल दे रखी है 15,600 की, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है भाई आपकी। ये हानि होती है, एक प्रकार की लॉस होती है, इसको हमने कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, बांटना होता है, डेबिट साइड में लिख देंगे इसको। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि राम ने क्या किया भाई, डेटर को ले लिया भाई 10,000 रुपये में। स्टॉक जो है वो 20% लेस बुक वैल्यू से हुई 20%, एंड प्लांट एट 30,000 रुपये हुई। तो डेटर तो ले लिया 10,000 के, स्टॉक 20% कम पे ले लिया भाई बुक वैल्यू से, और प्लांट ले लिया 30,000 का। तो तीनों चीज़ किसने ले ली, राम ने ले ली। तो राम की कैपिटल होगी, ये क्या एंट्री होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हुई। और रियलाइजेशन क्या आ जाएगी, तीनों टोटल करके आ जाएंगे आपके। ठीक है। उसके बाद है वन ऑफ द क्रेडिटर। एक क्रेडिटर ने क्या किया है, टेक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू ₹8,000 एट द वैल्यूशन ऑफ 4,800 भी। मतलब एक क्रेडिटर ने 8,000 रुपये मूल्य के जो पेटेंट्स थे वो कितने में ले लिए, 4,800 में ले लिए। तो 4,800 एग्जैक्ट वैल्यू लगेगी इनकी, लेकिन पेटेंट्स की वैल्यू कितनी घटेगी, 8,000 रुपये की भाई। ठीक है, क्रेडिटर में से घटेगा 4,800 और पेटेंट में से घटेगा 8,000 रुपये हुई। ठीक है। उसके बाद है द बैलेंस क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,200 भी। जो बाकी क्रेडिटर थे कितने पेमेंट की गई, 1,200 रुपये की छूट पे। अब देखिए क्रेडिटर कितने हैं आपके, क्रेडिटर यहाँ पे आपके 40,000 हैं भाई। अब समझने के लिए देखिए आपके 40,000 हैं, और यहाँ पे उन्होंने कितने के क्रेडिटर लिए भाई, वो 4,800 रुपये, मतलब 8,000 वाले 4,800 रुपये के लिए। तो 002, और यहाँ से कितना बचे आपके भाई, 9 हो गया, 9 में से 4 गया, 5 और 3, तो कितना बचे आपका 35,200। अब क्या किया, जो आपके 35,200 के जो क्रेडिटर बच गए आपके, उसके बाद उसमें से क्या किया भाई, 1,200 रुपये डिस्काउंट पे इनको पेमेंट करती हुई छूट मिल गई भाई। तो इसका मतलब कितने की पेमेंट की हमने, तो 34,000 की पेमेंट दिखाएंगे भाई हम क्रेडिटर की। ठीक है, टू बैंक करके जो क्रेडिटर पेड रिलेशन की डेबिट साइड में। और यहाँ पे पेटेंट्स देखिए आपके, जो 20,000 के पेटेंट है ना, 20,000 वाले पेटेंट्स जो हैं, इसमें से 8,000 वाले पेटेंट्स जो हैं वही किसने ले लिए, क्रेडिटर ने ले लिए। तो 12,000 के पेटेंट्स तो हमारे पास अब भी बच गए भैया। ठीक है, 8,000 यहाँ से 8,000 घटेंगे, और वहाँ से 4,800, क्योंकि 8,000 वाले उन्होंने 4,800 रुपये मूल्य लगाया उनका। उसके बाद है आपका देखिए, देर बाद अनरिकॉर्ड एसेट थी भाई 15,000 की, जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी। वो किसने ले ली, वो राम ने ले ली 10,000 रुपये में, पार्ट ऑफ पेमेंट हिज लोन भाई। मतलब उसके लोन के हमने, राम ने जो लोन दे रखा था 40,000 रुपये का, तो एक अनरिकॉर्ड एसेट्स थी भाई जो थी हमारी 15,000 रुपये की थी भाई। ठीक है, और राम ने क्या किया, जो उसका लोन है ना, कितना लोन है आपका, देखिए 40,000 रुपये का है, तो 40,000 में से 10,000 के लोन के बदले उसने वो एसेट ले ली भाई। तो 10,000 रुपये का लोन यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसकी कितनी पेमेंट करनी पड़ी, 30,000 के लोन की और पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्स LTD के जो हमने शेयर खरीदे थे, शेयर इन एक्स LTD वर एग्रीड टू टेकन ओवर बाई श्याम एट 30 रुपये पर शेयर भी। तो क्या हो गया भाई, जो एक्स LTD के शेयर थे वो तो राम ने ले लिए भाई, तो राम की संपत्ति बन गई। और वाई LTD के जो शेयर थे वर वैल्यूड 12,000 रुपये हुई, 12,000 रुपये की वैल्यू करेगी। ऑल पार्टनर्स डिवाइडेड दिस शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारे के सारे शेयर थे, किसने बांट लिए भाई, सभी पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिए भाई आपका। ठीक है, बैलेंस शीट के जो पेटेंट्स बच गए ना बाकी, वो 70% वैल्यू लगाई गई भाई। अब देखिए पेटेंट्स कितने के थे आपके, पेटेंट्स थे 12,000 के, 12 के थे, कितने के थे, 20,000 के थे भाई पेटेंट्स आपके। 20,000 में से 8,000 तो वो घटा दिए, कितने के रह गए, 12,000 के रह गए। अब 12,000 की वैल्यू कितनी लगाई गई भाई, 70%, तो कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84, तो 8400 रुपये क्या होगी भाई उनकी वैल्यू लगेगी भाई वो।
वो में एसेट्स रिलाइज हो गया आपकी। दूसरा जो एक्स कंपनी के जो शेयर थे वो किसने लिए भाई, श्याम ने लिए। देखिए एक्स एलटीडी के जो शेयर थे ये थे भाई, ठीक है, किसने लिए भाई, श्याम ने लिए। लेकिन श्याम ने लिए 100 शेयर हैं, श्याम ने लिए वो 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 100 गुणा में 30 कितने हो गए भाई, 3000 रुपये में ले लिए मतलब श्याम ने। तो क्या होगी ये, श्याम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो क्या एंट्री होगी इसकी, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय श्याम्स कैपिटल और लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टेकन भी आपकी, ठीक है। तो कितने रुपये दिखा देंगे, 3000। उसके बाद कहता है कि जो वाई एल के शेयर थे ना उनकी वैल्यू लगाई गई 18,000 है, तो उनकी वैल्यू लगाई गई 12,000 भाई। कितनी लगाई गई, 12,000। और ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये सभी पार्टनर्स में बांट दी हुई उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुई, ठीक है। तो जो 12,000 लगाई गई उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे। और टू कौन कौन था भाई आपका, नाम क्या क्या पार्टनर्स के, राम मोहन और राम श्याम और मोहन। तो हम क्या करेंगे, 12,000 जो है उनका और उनका रेशियो है 2:1 भाई। तो 12,000 जो है ना इसको बांट देंगे 2 राम और 2 श्याम और 2 मोहन भी आपका, ठीक है। तो 12,000 को 2:1 में बांट देंगे भी आपका। तो 5 से कटेंगे तो कितना, 5 2 जा 10 और 5 4 जा अब कितना आ जाएगा 24 तो आ जाएगा मोहन का भी। और 4800 आ जाएगा आपका श्याम का और 4800 आ जाएगा आपका राम का भी, ठीक है। उसके बाद हम देखिए रिलेशन अकाउंट बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे इस साइड में भी। डेटर कर दिया हमने, बुक वैल्यू पे स्टॉक कर दिया, प्लांट कर दिया, पेटेंट्स कर दिया भाई। और ये जो इन्वेस्टमेंट थी आपकी ये भी कर दी भाई। और गुडविल भी हमारी अदर एसेट्स की तरह होती है, तो गुडविल हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी। तो सारी की सारी एसेट्स यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी भाई। इधर लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, ये क्रेडिटर कर दिया हमने, बीपी कर दिया, प्रोविजन था उसके ऊपर वो कर दिया हमने, ठीक है। ये 3 ही थी हमारी भी होती। उसके बाद क्या किया हमने, उसको देखिए इन्होंने कहा था कि राम ने क्या क्या ले लिया भाई, ये स्टॉक और ये चीज़ें ली थी, 3 चीज़ें ली थी आपकी। तो बाय राम कैपिटल तीनों टोटल जोड़ के कितना होगा, 80,000 रुपये की उसकी कैपिटल बन गई। क्रेडिट साइड में क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो रिलेशन क्रेडिट हो गया ना, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया भाई, बाय राम्स लोन हुई, एक अनरिकॉर्ड एसेट्स लेनी स्वीकार कर ली थी भाई। तो अनरिकॉर्ड एसेट्स सामने ले ली, तो क्या करेंगे, बाय राम्स लोन अकाउंट 10,000 का लोन कट गया उसमें 40,000 में से। उसके बाद क्या किया, श्याम ने भाई जो है 100 शेयर जो थे एक्सएलटीडी वो 30 रुपये के हिसाब से लिए थे, तो 3,000 रुपये की उसकी होगी। तो बाय श्याम्स कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट ले ली भाई इसने, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाय राम्स कैपिटल हुई, ये जो थे आपके जो 12,000 के थे ना मैंने अभी बताया था आपका, तो वो तीनों में बांट दिए गए थे, राम में, श्याम में और मोहन में हुई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो क्या एंट्री हुई थी आपकी, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन भी आपके। तो इन तीनों ने ले लिया ना बांट करके वो। उसके बाद क्या था भाई आपका, जो है पेटेंट थे आपके, तो कितने बचे पेटेंट में से, 8400। कितने बचे भाई, 8400 जो है वो क्योंकि आपका जो बच गया था वो 20,000 में से 8,000 तो अपने उसको दे दिए थे क्रेडिटर को, और 12,000 का जो बचा था 12,000 में से कितना 70% आपको मिला, तो 12 से 84। तो 84 आपसे वहाँ मिले बाय बैंक, ये पेटेंट से एसेटलाइज हो गया। उसके बाद इधर पेमेंट किसी को करी, टू बैंक भी पेमेंट किसको करी, क्रेडिटर को पेमेंट करी भाई आपने, 34,000 को पेमेंट करनी पड़ेगी आपने। क्यों, क्योंकि आपके देखिए जो क्रेडिटर थे वहाँ पे आपके 40,000 थे, 40,000 में से 4800 के तो आपने वो पेटेंट्स ले लिए थे, वो कट हो गए। अब जो 35,200 बचे उसमें से 1,200 रुपये की आपको डिस्काउंट मिल गई थी, तो कितने हो गए, 34,000 ही बचे ना। उसके बाद टू बैंक बीपी की पेमेंट कर देंगे 2600 की भी। अब देखिए इस साइड का जोड़ कितना आया आपका, टोटल आया 235,200 और इस साइड का कम आ रहा है, तो क्या करेंगे 235,200 में से टोटल ये जोड़ घटा देंगे हम, जितना डिफरेंस आएगा वो आपको क्या आएगी भाई, लॉस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस को आप बांट दो 2:1 में हुई है। उसके बाद राम का लोन अकाउंट बनाएंगे भी, बाई बैलेंस बी डी 40,000 था ना, 10,000 तो उसको एसेट दे दी भाई टू रिलेशन, और बाकी जो है उसको पेमेंट कर देंगे 30,000 की भी आपकी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, तो कैपिटल अकाउंट में क्या भाई, उनकी बाई बैलेंस बी डी जो उनकी पूंजी थी भाई आपकी, ठीक है। उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट सिस्टम मैंने बताया था लॉस है, ऐसे साइड में दे रखी है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, 12 और 6 30,000 की थी, तो हमने 2:1 में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद टू रिलाइजेशन हुई, राम ने एसेट ली थी टोटल 80,000 की, श्याम ने ली थी 3,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी बस वो आपकी उनकी। और टू रिलेशन शेयर ऑफ जो आपने वाई कंपनी के जो शेयर थे वो तीनों में बटे थे, 48 और 2400 भी। रिलेशन की जो लॉस आई थी वो ये आ गई भाई आपकी। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, इस साइड का जोड़ कितना आया, 135 और इस साइड का कितना आया, 12 और 80 92 और 4 96 800,
96 और 25 कितने हो गए भाई आपके? 96 और 25 हो गए आपके एक 96 और 25, एक 21, एक 22,480, एक 22,480 हो गई भाई इसकी। तो एक 35 में से एक 22,480 अगर हम लेस करेंगे तो 0, 2 और 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और 1, तो 12,520 ये बच गया। 12,520 किसको पेमेंट कर देंगे भैया हम, ठीक है, 2 बैंक करके फाइनल पेमेंट भी आपका। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इसका टोटल कितना आया आपका। यहाँ पे हम देखते हैं इस साइड का जो है इसका है 30,000 भी आपका, और इसका कितना है भाई आपका 12 और 3 15 और 4 19, 800, 19 और 25 कितने हो गए भाई? 19 और 25 हो गए आपके 44, 45,480। तो 45,480 आएगा डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का 30 है भाई। तो 45,480 में से और क्रेडिट साइड का कितना है 30,000, तो कितना बच गया आपका? तो 15,480 डेबिट बैलेंस बच गया ना। तो इससे क्या करेंगे सॉरी, उससे क्या करेंगे भाई, मंगवाएंगे हम, ठीक है। तो इतने पैसे क्या करेगा, लेके आएगा भाई। उसके बाद मोहन का देखते हैं 6,000 और 2,400 और 12,840। तो 12 और 2 14, 1 15, 240, 15,240 और 6 21,240। तो 21,240 है भाई डेबिट साइड का बैलेंस, और क्रेडिट कितना है मोहन के पास 10,000 है भाई। तो कितनी कमी रहेगी, मतलब 11,240 की कमी रहेगी। तो ये भी लेके आएगा बाय बैंक कैश प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे भाई। तो बैंक में आपके शुरुआत में कितनी दी गई बैलेंस शीट एसेट में 44,000 रुपये, तो टू बैलेंस बी डी एसेट्स होती है तो डेबिट बैलेंस होगा इसका। उसके बाद टू रिलायंस भी पैटर्न से कितने मिले हमें 8,400 भी। उसके बाद श्याम कितने लेके आया 15,480, मोहन कितने लेके आया 11,240। टोटल इसका हो गया आपका 79,120 भी। इधर पेमेंट अपने क्रेडिटर को 40,000 की, बीपी को अपने 2,600 की, राम के लोन की अपने 30,000 की, और श्याम की राम की जो कैपिटल थी उसको अपने 12,520 की पेमेंट की। तो टोटल इसका भी इक्वल भी आपका, ठीक है। तो ये आपको वो दिखा रखा है कि जो क्रेडिटर थे 40,000 के, उनको 4,800 रुपये के तो हमने पेटेंस दे दिए थे, 1200 रुपये डिस्काउंट दिए, 34,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ी हमें। और राम का जो लोन था, राम का लोन 40,000 का था, 10,000 तो उसके क्या हो गए रिलेशन के हो गए भैया उसने, और बाकी हमने 30,000 की क्या कर दी थी उसको पेमेंट कर दी थी भैया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये दिया गया है आपका ABC 3 पार्टनर है भाई 3 to 1 में। द डिशल ऑफ द फर्म अपॉइंटेड ए टू रिलाइज द एसेट्स। वो एक ही नियुक्ति करते हैं भाई फर्म को स्वापन करने के लिए। 3 पार्टनर ए को ये कहते हैं भाई तू निपटा रहा कर हमारा। ए इज टू रिसीव ए कमीशन 5% ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी। ए क्या करते हैं, ए को 5% कमीशन दिया जाता है भाई संपत्तियों की बिक्री पर, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर भी। और ये कह दिया कि सारे वसूली खर्चे वो स्वयं वहन करेगा भाई, ठीक है। पोजीशन क्या थी फर्म की भाई, ये पोजीशन थी उसकी फर्म की जो थी। बैंक ओवरड्राफ्ट थे 25,000 के, क्रेडिटर थे 60,000 के, प्रोविडेंट फंड था आपका 12,000 का, या लाइबिलिटी होती है ये भी आपकी, ये भी आपकी, और ये भी आपकी। इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन फंड भी आपका, इन्वेस्टमेंट दे रखे तो ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। कमीशन रेशियो इन एडवांस भी आपका, आपको एडवांस में कमीशन मिला हुआ है भाई आपका। उसके बाद दे रखी है आपकी कैपिटल दे रखी है भाई आपकी 90, 60 और 10 ABC तीनों की, ठीक है। टोटल ये दे रखे आपका। इधर एसेट साइड में आपका क्या क्या भाई, कैश इन हैंड है आपका, डेटर्स हैं आपके, स्टॉक है आपका, इन्वेस्टमेंट है आपकी, प्लांट है, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। ये आनी है भी डेबिट बैलेंस, इसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे हम। अब क्या कहता है ये आपका, ये देखिए आपका ये कहता है कि ए जो है वो रिलाइज की भी एसेट्स, डेटर 30,000 के, स्टॉक 26,000 का, इन्वेस्टमेंट 75% 75%, प्लांट 42,750, एक्सपेंसिस जो हो गए वो ए ने साइन करने थे वो हो गए 4100 रुपये के। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इन रिटर्न टू कस्टमर, जो कमीशन एडवांस में मिला था ना वो कस्टमर को लौटा दिया। आफ्टर डिडक्टिंग द 3,000 फॉर वर्क डन भी, मतलब 3,000 रुपये जो काम के काटने के बाद। उसके बाद फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी। फर्म हैड टू पे क्या थी भैया आपने, जो है फर्म ने आउटस्टैंडिंग सैलरी के 7200 रुपये देने हैं जो नहीं दिए गए हैं भैया आपके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग 9,800 भी। कर्मचारियों की जो है क्षतिपूर्ति वो 9800 रुपये पेमेंट किया गया। दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन दी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं दे रखी। 25,000 हैड टू बी पेड द प्रोविडेंट फंड भी, और प्रोविडेंट फंड कितने पेड किए गए 2,500 भी आपके। तो अब देखिए रिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो जो एसेट्स है आप वो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो भाई आपकी। क्या क्या थी, डेटर थे वो
52,300 की ट्रांसफर कर दिए। स्टॉक जो था आपका बुक वैल्यू पर करनी है आपने 36,000 कर दिया। इन्वेस्टमेंट 15,000 की। प्लांट जो आपने 91,200 का भाई। यही थी आपकी मेन एसेट्स आपकी, ठीक है। देखिए आपकी एसेट्स जो थी यही थी 4 आपकी भी, कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में देखेंगे भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट हुई 25,000 का था। क्रेडिटर आपके 60,000 के। प्रोविडेंट फंड आपका 12,000 का। इन्वेस्टमेंट फंड ये मैंने कहा था ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट नहीं करनी होती इसको, 6,000 रुपये। कमीशन रिसीव लेना, सी भी ट्रांसफर हमने कर दी भाई। लाइबिलिटी थी हमारी, हमें पैसे भी ले हुए थे एडवांस में। अब क्या करेंगे, अब देखिए एसेट कैसे रिलाइज हुई आपकी। डेटर से 30,000 मिले, स्टॉक से 26,000, इन्वेस्टमेंट से 11,250 और प्लांट से 42,750 हुई। तो टोटल मिल गया हमने 1,10,000 भी आपका, ठीक है। अब पेमेंट किस किसी करनी है अभी, क्या करनी है, टू एज कैपिटल। सबसे पहले टू एज कैपिटल हुई, तो ए को क्या देना, हमें कमीशन देना है 5% हुई संपत्तियों की बिक्री पर। तो संपत्ति बिकी हमारी 1,10,000 की। 1,10,000 है, 5% कितना हो गया भाई आपका 5500 रुपये, तो एक कमीशन हो गया, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल हुई, क्योंकि उसने सारी की सारी वसूली हुई कि जो है लाइबिलिटी ली है भाई, सारे जो खर्चे हैं ना रिलेशन एक्सपेंसेस वो खुद वहन करेगा भाई उनको। उसके बाद टू बैंक भैया, जो एडवांस कमीशन था ना वो हमने लौटा दिया भाई आपका। तो कितना था भैया आपका, जो 5,000 रुपये था, देखिए यहाँ पे जो एडवांस कमीशन था वो 8,000 रुपये था भाई आपका। तो 3,000 तो हमने अपने काम के काट लिए, बाकी कितने बच गए, 8,000 में से 3,000 कटने के बाद 5,000 तो वो हमने क्या कर दिया, लौटा दिया। तो टू बैंक करके वो लौटा देंगे भाई। उसके बाद टू बैंक एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी बकाया थी भाई, वो पेमेंट करनी पड़ेगी हमने 7,200 की। उसके बाद टू बैंक भाई कंपनसेशन पेड करना पड़ा हमने 9,800 का, जो नहीं दिखा रखी थी लाइबिलिटी। टू बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पेमेंट करना पड़ा 25,000 रुपये का भाई। और उसके बाद क्या करना पड़ा, टू बैंक क्रेडिटर को प्रोविडेंट फंड को पेमेंट करनी पड़ी अपने 85,000 रुपये की भाई, ठीक है। तो इकट्ठा दे रखे आपका, क्रेडिटर आपके 60,000 के थे और प्रोविडेंट फंड आपका कितना था भाई, जो था आपका क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड यहाँ पे दे रखे था आपका। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था कि 25,000 रुपये तो प्रोविडेंट फंड के पेमेंट करने पड़े अपने, और क्रेडिटर 60,000 के थे ही, तो 60 और 25 कितने हो गए आपके, 85,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब ये साइड ज़्यादा आपकी, तो ये साइड ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारी लॉस आ जाएगी, और लॉस आ जाएगी तो क्या करेंगे, उसको बांट देंगे उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट देखिए आप, यहाँ पे आपका बाय बैलेंस बीडी, उनकी जो कैपिटल थी वो स्टार्टिंग में लिख देंगे 90,000, 60,000 और 10,000। उसके बाद क्या था आपका, देखिए ए को जो कमीशन मिल रहा है, एंट्री की थी हमने रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो एक अगर क्रेडिट हो गया था तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रिलेशन भी, जो कमीशन था उसका 5500 रुपये। उधर हम एसेट साइड में हमारा एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा था, तो डेबिट बैलेंस तो आनी ही आनी, तो डेबिट साइड में लिख दो इनको। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, ठीक है, 3:1 आ गया आपका। उसके बाद टू रिलेशन भी आपका, जो लॉस आई थी वो लॉस इनके डेबिट में लिख दो। उसके बाद टोटल देखो भी आपका 90 और 5 95,500, 95,500 में से क्या गया भाई 27,000 तो आने के डेबिट जो बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का, और जो 55,500 क्या थी इनकी जो रिलेशन की लॉस आई थी, तो कितना होगा 55 और 27 कितना हो गया आपका 82,500। तो 95,500 में से 82,500 गया तो 13,000 जो बैलेंस हो गया टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे इसकी। इधर 60,000 है तो 18,000 की तो वो लॉस, और 37,000 की रिलेशन की लॉस। तो 18 और 37 कितने हो गए, 18 और 37 आपके हो गए 55 हुई। 55 60 में से 55 अगर लेस करेंगे तो 5,000 की इसको पेमेंट कर देंगे, टू बैंक फाइनल पेमेंट हुई। इसका देखिए 10,000 जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कितना है 9,000 की, तो वो लॉस प्रॉफिट लॉस वाली, और 18,500 की लॉस है रिलेशन वाली। तो कितनी 18 और 9 27,500, 27,500 डेबिट बैलेंस है, जो कि क्रेडिट बैलेंस 10,000 है। तो क्या करेंगे 17,500 ये लेके आएगा, जो कमी का जो डिफरेंस है आपका भी, ठीक है। तो बाय बैंक कैश ब्रॉट हुई। उसके बाद क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे भी। तो क्या करेंगे टू कैश भी 22,500 भी। तो ये डिपॉजिट क्या रखा भाई, डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे देखिए आपके दोनों अकाउंट मिलेंगे भाई आपके, जो है दोनों अकाउंट नहीं है आपके। तो यहाँ पे क्या है आपका, कुछ नहीं दे रखा भाई आपका, ना कैश दे रखा है ना बैंक। एक मिनट ऊपर देखते हैं, हाँ ये देखिए कैश इन हैंड दे रखा है भाई आपका, क्या दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है भाई आपका। और इधर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो कैश इन हैंड है और उधर बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब बैंक में आपका खाता है। तो आप क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट बनाओगे, और ये मानोगे कि ये पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप सारे लेन देन बैंक से ही करोगे, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे लास्ट में। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे भैया, टू कैश, मतलब ये करा जो बैंक था ना, बैंक जो कैश में पैसा था हमारे पास बैंक में जमा करा था, बैंक में जमा कराएंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में। तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, ये बैंक में जमा हो गया, तो बैंक की डेबिट साइड में। उसके बाद टू रिलेशन एसेट से आपको मिले 1,10,000 भी, और टू सीज के प्लस सी लेके आया 17,500, टोटल हो गया आपके 1,50,000 भी।
इधर देखिए आपका जो रिलाइजेशन है, आपका कमीशन जो रिटर्न किया था आपने, एडवांस मिला था वो 5,000 रुपये आपके उससे गया। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी उसकी पेमेंट की आपने, ये गया 7200 का। कंपनसेशन दिया आपने एम्प्लॉइज़ को 9800 जो नहीं दिखा रखा था पुस्तकों में। बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट की आपने, क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड की पेमेंट की आपने, एक क्विक कैपिटल की पेमेंट की 13,000 और बी कैपिटल की पेमेंट की 5,000 भी। टोटल इसका भी कितना आ गया, 185 कुल हो गया। तो हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी सही है अभी क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका ये दिया गया है आपका जो है ABC 3 पार्टनर है भाई आपके, कितने हैं 3 पार्टनर दिए गए हैं। उनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस वो दिया गया 1/2, 1/3 और 1/6। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 3:2:1। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एसेट दे रखे हैं कि क्रेडिटर दे रखे हैं 24,500 के, मिसिज एम सीज लोन हुई। अब देखिए सी की वाइफ ने दिया है लोन, तो ये हमारी कोई पार्टनर नहीं है, तो थर्ड पार्टी है, तो इसको हम क्या करेंगे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे भी, और पेमेंट वही कर देंगे अगर कुछ नहीं कर रखे तो। वर्कमैन इनकम से रिजर्व है आपका 12,000 का, क्या करेंगे अगर कोई क्लेम नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर, इसको भी क्या करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे भाई। ठीक है, अगर कोई क्लेम है तो फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल दे रखी है आपकी 1,00,000 की, 80,000 की और 40,000 की, टोटल ये हो गया आपका, और कुल टोटल इस साइड का ये हो गया भाई आपका। इधर आपका प्लांट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पेटेंट्स हैं, स्टॉक है, डेटर है, इसमें से प्रोविजन लेस करके दिखा रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैसेट बैंक का भी, इसका टोटल भी क्या है सेम है आपका। उधर आपका क्या दिया गया है नीचे देखिए आपका, इट वॉज डिसाइडेड दैट डिसॉल्व फर्म, ये निर्णय किया कि फर्म को बंद कर दिया जाए। ए एग्रीड टू टेक ओवर द बिजनेस, ए को क्या है बिजनेस जो है, ए ने बिजनेस ले लिया भाई आपका, एक्सेप्ट द कैसेट बैंक, कैसेट बैंक को छोड़ करके भाई। तो क्या लिया, प्लांट जो है 20% कम पे ले लिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1.5 लाख में ले ली, गुडविल 10,000 में ले ली, पेटेंट्स बुक वैल्यू पे, सन्ड्री डेटर 35,000 में, हाफ ऑफ द स्टॉक एट 30% मोर, आधा स्टॉक है जो 30% ज़्यादा पे ले लिया, एंड देन इट्स बुक वैल्यू से, और जो रिमेनिंग स्टॉक है 50% कम पे ले लिया भाई इन्होंने। ठीक है। मिसिज सी का जो लोन था टू बी रीपेड, उसको भुगतान कर दिया गया, एंड क्रेडिटर वर अप्रूव्ड 2,200 रुपये। मिस्टर सी के लोन को रीपेड करना और क्रेडिटर को 2,200 रुपये की पेमेंट की वर टेकन ओवर बाई ए भाई। किसने ले ली भैया, ए ने ले ली भैया लाइबिलिटी आपकी क्रेडिटर की मिसेस सी के लोन की। उसके बाद क्या था आपका एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सपेंसेस हो गया आपके 1,000 रुपये के, तो सारे के सारा ए ने बिजनेस लिया, ए ने संपत्ति ले ली, लाइबिलिटी ले ली भैया आपकी। एक्सपेंसेस हो गए 1,000 के भी। क्लोज हो गया आपकी, क्लोज ऑफ द बुक्स फॉर्म, प्रीपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए, तो एक ही बैलेंस शीट बनानी है आपने भाई। अब क्या करेंगे देखिए, रिलेशन बनाएंगे। प्लांट हमने ट्रांसफर कर दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कर दी, पेटेंट्स कर दिया, स्टॉक कर दिया, सन्ट्री एसेट्स कर दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दी, तो सारी की सारी एसेट्स क्या कर दी हमने भाई बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दी भाई। इधर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सन्ट्री क्रेडिटर और मिसिज एज लोन भी, तीनों लाइबिलिटी थी हमारी, ट्रांसफर कर दी भैया। अब क्या क्या बाय एज कैपिटल, क्योंकि ए ने ली ना, पार्टनर ले ना किसी ने, तो पार्टनर ली तो क्या एंट्री होती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन भाई। प्लांट ले लिया 40,000 रुपये का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिया, गुडविल ले ली 10,000 रुपये की, पेटेंट्स ले 6,000 रुपये की, सन्ट्री डेटर आपके 35,000 के, और स्टॉक 36,000 का। ये स्टॉक कैसे 36,000 का लिया भाई इन्होंने कहा था आधा स्टॉक तो जो है वो देखिए आपका, इन्होंने कहा था कि जो हाफ स्टॉक है वो तो 30% ज़्यादा पर हुई, और जो बाकी स्टॉक वो 50% कम पर। तो यहाँ पे स्टॉक कितना हमारा 40,000 का, तो 20,000 का जो स्टॉक था वो तो ले लिया 30% ज़्यादा पर, मतलब 130 हम कह सकते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो तो 0 0 0 कितना हो गया भाई 13 दूनी 26,000 में, और जो बाकी कितना बच गया, आधा बच गया 50,000 वाला, वो कितना ले लिया भाई आधा, तो 40 में से 20,000 का तो दे दिया 30% ज़्यादा पर हुई, ये 26,000 का बिक गया, और जो बाकी 20,000 का बच गया वो मतलब वो 50% पे ले लिया, तो 20,000 का 50% कितना होगा 10,000, तो 26,000 ये और 10,000 ये, टोटल कितना होगा 36,000, तो 36,000 में ले लिया भाई स्टॉक का। ठीक है, कितना ले लिया भाई 36,000 में ले लिया। तो यहाँ पे वो 36,000 हम कहाँ दिखाएंगे आपका, देखिए ये दिखा रखे आपका, ये दिखा रखा 36,000 स्टॉक। ठीक है, टोटल कितना ले लिया इन्होंने 2,73,000 का, उसमें से लाइबिलिटी भी ली क्रेडिटर की आपकी कितनी ली 22,000 की, तो क्रेडिटर घटा दो आपकी कितनी 2,55,000 भैया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाकी साइड को हम इस क्रेडिटर इस साइड में दिखा सकते हैं, टू एज कैपिटल इस साइड में दिखा सकते हैं, टू एज कैपिटल ब्रैकेट क्या करेंगे ब्रैकेट में क्रेडिटर टेकन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,73,000 दिखा देंगे, यहाँ पे फिर इसकी 22,000 दिखा देंगे, एज चॉइस आपकी भाई। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका
पेमेंट करेंगे टू मिसेज सीज लोन भी, सी के लोन की पेमेंट करेंगे 20,000 की भी, टू बैंक 1,000 के एक्सपेंसेस हो गए थे वो हम क्या करेंगे पेमेंट करेंगे भी। उसके बाद इस साइड का टोटल जोड़ करेंगे हम, ये आया हमारा 3,01,000 भी। तो इसमें से क्या करेंगे, ये वाला जो इस साइड का जोड़ है वो घटा देंगे आपका 50 और 1 12 1 62 1 62 और 6 1 68 1 68 और 40 कितना हो गया भाई 2,08 2 8 और 40 2 48 2 48 और 2 250 250 और 20 270 270 और 1 271 271 भाई 3,01,000 में से 271 घटा देंगे भाई। तो कितना बचेगा आपका 30,000 बच जाएगा। इसको हम बांट देंगे, प्रॉफिट हो गया आपका क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू प्रॉफिट ऑन रिलेशन ए बी सी में बांट देंगे 3 2 1 में 15 10 और 5 भाई। फिर हम कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट तो बाय बैलेंस बी डी 1,80,000 और 40,000 भाई। बाय WCR वर्कमैन कमर्शियल जीरो के बारे में कुछ नहीं कर रखा तो हम क्या करेंगे सारे के सारे इसको बांट देंगे 6,000 4,000 और 2,000 भाई। तो बाय रिलेशन 15,000 10,000 और 5,000 भी आपका जो प्रॉफिट आया था। उसके बाद टू रिलेशन भी ए ने क्या ली थी आपकी एसेट ली थी तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना, डेबिट साइड में लिख देंगे आपका। उसके बाद क्या करेंगे इस साइड का टोटल कितना है भाई, इस साइड का टोटल है ए का जो है टोटल है 255 भी आपका। तो ए का डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी है इतनी आपकी 1,06,000 1,21,000। तो इसमें से क्या करेंगे 1,21,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 1,34,000 1,34,000 आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा तो इससे मंगवाएंगे पैसे बाय बैंक ये लेके आएगा। उसके बाद इस साइड का देखिए आपका, इसके बाद देखिए आपका बी का, देखिए बी का है भाई इस साइड का आपका 80 और 4 84 और 10 94 भाई 94,000 क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि बी ने कुछ लिया है तो इसको पेमेंट टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे इसको 94,000 भाई। सी का है 40 और 2 42 और 5 47,000 भाई, इस साइड में कुछ नहीं तो इसको पेमेंट कर देंगे 47,000 की टू बैंक फाइनल पेमेंट भाई आपका। उसके बाद बैंक अकाउंट देखिए आपका टू बैलेंस बी डी भाई आपके पास कितना है 28,000 है, टू एज कैपिटल भाई तो ए ने लिया था, ए ने में पैसे तो दिए आपके कितने दिए भाई 1,34,000। उसके बाद बाय मिसिज सीज लोन सी की पेमेंट की हमने 20,000 की, रिलेशन की पेमेंट की हमने 1,000 की। उसके बाद बी को पेमेंट की हमने कितनी भाई 94,000 की और जो सी को पेमेंट की हमने 47,000 की। तो ये इतने रुपये लेके आया था भाई आपका, ठीक है टोटल आपका इक्वल हो गया। उसके बाद है आपका जो है ए की बैलेंस शीट बनाने के लिए भी क्या रखा है, तो ए की बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करेंगे गुडविल 10,000 की ले ली उन्होंने, फ्री प्रॉपर्टी इतने की, प्लांट इतने का, पेटेंट्स इतना का, स्टॉक इतने का, डेटर्स जो थे पूरे बुकल ले लिए तो प्रोविजन इतने का कटा के 35,000 के थे आपके भाई, और सिंडिकेटर आपके 22,000 के, कैपिटल आपकी 255 के आपके, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या है उसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था तो उसकी बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन आपके जो है वो जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है स्पेशल क्वेश्चनों में। तो आगे देखिए जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है कि देखिए गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अल्टरनेटिव केसेस भी। तो रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 500 भी, रिलेशन एक्सपेंस कितने हो गए भी 500 रुपये की हो गए। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी एंट्री क्या करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भी, ये एंट्री करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भी, ठीक है 500 रुपये की भी आपकी। उसके बाद क्या था रिलेशन एक्सपेंसेज पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू 500 एंड पार्टनर्स हैज टू बियर दिस रिलेशन एक्सपेंसेस भी। रिलेशन एक्सपेंसेस जो है 500 रुपये के हो गए भाई, क्या हो गए 500 रुपये के हो गए और फर्म ने पेड कर दिए, लेकिन पार्टनर ने साइन करने थे भी आपके। तो पार्टनर ने साइन करने तो क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे भाई बैंक अकाउंट भी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भी, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है कि ए वन ऑफ द पार्टनर हु टू बियर द ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही गिव ए कमीशन ऑफ 2% भी। एक साझेदार था जिसने सारे वसूली व स्वयं वहन करने थे और उसको इसलिए कमीशन दिया गया भी 2% भी, किस पर नेट जो कैश रिलाइज हुआ है ना उसके ऊपर भी। कैश रिलाइज हुआ है आपका 25,000 का भी और कैश पेड फॉर लाइबिलिटी अमाउंटिंग 5,000 की भी। तो कैश पेड फॉर लाइबिलिटी की तो आपने कुछ नहीं करना भाई, आपने क्या करना है कैश रिलाइज फ्रॉम, इन्होंने क्या कहा नेट कैश रिलाइज है भाई आपका। फिर ध्यान देंगे आपका तो कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट 25,000 का और लाइबिलिटी इतने की तो घटाएंगे इसमें से, क्योंकि नेट क्या रखा है नेट नहीं क्या रखा है ना, अगर कहता है एसेट रिलाइज तब तो 25,000 ही करते हैं, लेकिन नेट कैश कहा तो नेट कैश तब होगा जब जो एसेट बिकी उसमें से हम लाइबिलिटी घटा देंगे। तो कितने की बिकी हमारी 20,000 की, 20,000 के ऊपर कितना कमीशन होगा उसका 2%, 20,000 के ऊपर उसका 2% कमीशन हो गया भाई आपका, मतलब हो जाएगा उसका 400 रुपये, ठीक है कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो 400 रुपीज़ ए का कमीशन हो गया भाई। तो क्या करेंगे रिलेशन को हम डेबिट कर देंगे टू एज कैपिटल भी आपका, ठीक है ये, और उसको पेमेंट कर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 की और एसेट्स रिलाइज की बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। अगर ये सारी एंट्री कुछ रखिए तो क्या करेंगे संपत्ति बिकेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 25,000 और पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी की रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और उसका कमीशन जो है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू
एज कैपिटल अकाउंट भी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।